इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। मुश्किलों में वही मेरे साथ है, रूठा हूँ मैं कभी हंसने की आस है। परियों से भी हसीन जिसका वह मिजाज है, जो थके न कभी प्यार ही उसका राज है। थामे मुझे गिरने न दे, दिखलाए मुझको वो राह, है रब का रूप मेरे लिए, वो है प्यारी मेरी दादी जानकी माँ। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, मातृ प्रेम सब पर लुटाने वाली आदरणीय डॉक्टर दादी जानकी जी की बगिया में ऐसे ऐसे फूल हैं जिनको दादी जी ने स्वयं कड़ी मेहनत और ज्ञान योग की अलौकिक पालना द्वारा सींचा है। क्या आप विश्वास करेंगे कि दादी जी को जब सेवाएं अर्थ विदेश भेजा गया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं, परंतु कुछ ही वर्षों में दादी जी ने लगभग पूरे विश्व में अपनी असीमित ऊर्जा, पालना और उत्साह से सभी के दिल पर परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहरा दिया। दादी जी की बगिया का ऐसा ही एक फूल आज हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गोपी बहन। आपने भी लंदन में दादी जी के अंग संग रहकर दादी जी से बहुत पालना ली। आज वही कुछ मीठे अनुभव हम गोपी बहन से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। गोपी बहन, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम दादी जी के जो इतने विशेष आपको अनुभव हुए और दादी जी के साथ आप इतना समय रहे, जैसे दादी जी लंदन में थे और फिर अभी तक भी आपने दादी जी को देखा है तब से लेकर अब तक, तो हम आप सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में कैसे आए, आपने इस ज्ञान को कैसे समझा? वैसे तो वो बहुत एक लंबी कहानी है हमारी जी, लेकिन शॉर्ट में तो हम बहुत बचपन से 1977 मेरा पूरा परिवार अफ्रीका में इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हुआ था। और उस समय हमारी उम्र तो हम तो बहुत छोटे थे, तो दादी जी को हम छोटेपन से जानते थे क्योंकि वो 2-3 बारी बीच में केन्या आती थी और मुझे ये याद है कि जब पहली बार मैं दादी जी को मिली थी तभी मैंने दादी जी के सामने एक वेलकम डांस किया था। और उस वेलकम डांस के बाद, और मैं छोटी सी उम्र में थी, 5-6 साल की थी, इतना प्यार किया दादी ने मुझे, भाकी पहना, गोद में बिठाया और तब से लेकर के मुझे दादी के लिए एक खास विशेष प्यार रहा है जी। ये तो कहेंगे कि वैसे तो बचपन से जानती थी दादी को, लेकिन पिछले 30 साल से अंदर में जो दादी के साथ नजदीक में सेवा के फील्ड पे काम करना पड़ा, कारोबार के हिसाब से, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा दादी जी से। तो आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होना है? अच्छा, काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे जीवन में, जैसे हमारी एक प्रिपरेशन होती है जी, एक आध्यात्मिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए जी, क्योंकि ये ऐसा इंस्टेंट डिसीजन नहीं होता है। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म, इट इज अ चॉइस।
तो ये चॉइस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द चॉइस? टू सर्व एंड टू कम क्लोज टू गॉड. जी जी. तो मुझे 16 साल की उम्र में जब भी हम अफ्रीका, उसके पहले थोड़ा समय पहले हम अफ्रीका से लंदन आए जी. और हमारे जो दादाजी थे उनको लंग कैंसर हो गया था. हाँ हाँ. और जब भी उनको लंग कैंसर हो गया था तभी मेरे माँ बाप उस समय वहाँ नहीं थे, हम थे. तो हमने उनका केयर किया था और आई कुड सी दैट ही वाज डिटीरियरेटिंग वेरी क्विकली क्योंकि इट वाज टर्मिनल. जी. और फिर जब जाने का समय आया था तो हॉस्पिटल में लेके गए एंड ही पास्ड अवे इन हॉस्पिटल विदाउट एनी ऑफ अस नियर बाय. अच्छा. फिर जैसे हमारे रिवाज है भारत में, वो बॉडी को लेकर के घर आते हैं. व्हेन दे ब्रॉट दैट बॉडी होम, और जब भी मैंने देखा, पहली बारी जिंदगी में मैंने डेड बॉडी देखा, जी. मुझे ऐसा एक धक्का लगा अंदर से. इट वाज लाइक अ पुश टू सेल्फ रियलाइजेशन कि शायद ये कल मेरी हालत भी ऐसी होती. जी. तो मुझे अंदर से थोड़ा सा भी कोई भी बात में रिग्रेट होता कि शायद मैंने ये कुछ किया होता तो, या मैंने ये ऐसे क्यों किया. तो ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की घड़ी थी मेरे कॉन्शियसनेस में कि अभी मुझे जीवन जीना है तो मुझे अपने दिल से जीना है जी. और यथार्थ रीति से जीना है. जी. तो that's when I made a decision that whatever happens, I'm going to follow my heart. जी. Following your heart when you're 16 years old, it's tricky business. जी. वो भी हमारे इंडियन परिवार में जो इतने सारे Restrictions restrictions होते हैं हमारी बहनों के लिए, sisters के लिए, you know, for ladies. So first thing after that, a couple of years, थोड़ा वैराग्य हुआ and I was studying law. Okay, तो आपको फैमिली का सपोर्ट था? At that time, of course, हम सेंटर पे जाते थे, हम स्टडीज भी करते थे, पूरा घर में आध्यात्मिक एक वातावरण था और हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी थी. तो जनरल रूप में तो आप कहेंगे सपोर्ट तो है, लेकिन जब ऐसे लाइफ डिसीजंस में आते हैं where the parents are very invested in those life decisions, then the attachment surfaces. जी जी. तो 2 साल के बाद जब भी 17-18 उम्र से पहले I made the decision one morning. I was admitted into university early to leave university. Okay. तो मैंने किसी को पूछा नहीं, सवेरे उठी और जैसे मैं उठी तो मुझे एक बहुत क्लियर संकल्प आया मन में, today is the day to leave. Very clear and I felt very peaceful. मैं गई, डीन के ऑफिस में गई के और मैंने रिजाइन कर दिया. जी. और रिजाइन करके फिर मैं डीन तो ऑफ कोर्स पूछने लगा कि अरे यू वांट टू रीथिंक, यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट वगैरह वगैरह. मैंने बोला हाँ मेरे पास तो बहुत समय है, मैं तो अभी 1 साल थोड़ा ब्रेक लेकर के मैं वापस भी आ सकती हूँ ना, बड़ी बात नहीं है ये. तो ऐसे ब्रेक करके मैं निकली और मैं जब वापस घर पे पहुंची तो इन द मीन टाइम वो डीन ने मेरी माँ को फोन किया था जी कि अभी आपकी बेटी ने ये किया था. तो मम्मी ने मेरे पापा को फोन किया, बताया था. तो माय फादर मेट मी व्हेन आई अराइव्ड होम. और उस समय अभी मैं कैसे बताऊं माँ बाप को, तो मैंने पिताजी को बोला आप थोड़ा गार्डन में आओ, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है. मन में दिल में बहुत ऐसी बातें जैसे उभरा रही थी, you know, or they were overflowing. And of course I had no plan for my future. क्या करना है, there was no road map. तो वैराग्य मतलब किस तरीके से आपके मन में क्या चल रहा था? Either, you know, the disinterest जो होता था, I couldn't see myself finishing university. मुझे ये सोच रहा था कि मेरा कुछ और एक बड़ा कार्य है विश्व सेवा के लिए. मुझे सेवा करनी है विश्व के लिए. तो इस एक कुछ मुझे कोई बुला रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे. तो लेकिन क्या है, what is it, what's it for, ये कुछ obviously डिटेल में पता नहीं था उस समय जी. तो जब भी मैं फिर घर पहुंची तो मैं पापा के साथ गार्डन में बैठी, आधे घंटे के लिए मैंने ऐसी बस वन वे स्ट्रीट, सारी दिल की बातें, क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही थी, ये वैराग्य आया था, मुझे ये कॉलिंग आ रही थी. और मेरे पिताजी एक बहुत योगी आत्मा है तो बहुत ध्यान से सुना
और आधे घंटे के बाद मुझे इतनी मीठी दृष्टि दे करके बताया कि देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज योर हैप्पीनेस। और आप अपनी खुशी के लिए डिसीजन लेंगे तो मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। जी। अभी आप सोचो, इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है हमारे एजुकेशन में, हमारे जीवन में। उन्होंने खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है हमको आगे बढ़ाने के लिए, और हम ऐसे छोड़ कर के आ जाते हैं और फिर भी ये जवाब देते हैं। He could have said anything. He could have said, अरे हमने इतना कुछ किया है आपके लिए और ये आप कर रहे हो, अरे आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आगे के लिए आपको जॉब कैसे मिलेगा, आप पैसे कमाई कैसे करेंगे। He could have said anything. He could have made a material reference point, but the reference point he gave me was my happiness. और जैसे उन्होंने ये शब्द खुशी बोला, तब मुझे अंदर से इतना एक शांत, जैसे आत्मा बिल्कुल रिलैक्स हो गई। जी। He brought me back to my center with that statement. फिर अंदर से जैसे मैं शांत हो गई, फिर अंदर से हिम्मत आई, अभी हम मम्मी के पास जाएंगे। और जितने हमारे पिताजी शांत थे, उतनी हमारे मम्मी का स्वभाव थोड़ा फायर क्रैकर का था। तो मुझे पता था, तो थोड़ा रिएक्शन तो मिलेगा यहाँ पे। तो जब भी हम मम्मी के पास गए तो मैंने सीधी बात बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली से माताजी को बोला कि देखो, आपने मेरे लिए ऐसे डिसीजंस लिए हैं अब तक जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और मेरी अच्छी जीवन भी बनी है। तो मैं आपके डिसीजंस का मान भी देती हूँ, रेस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन अभी ऐसी घड़ी आई है जो मैं खुद अपना डिसीजन ले रही हूँ अपनी जीवन का रास्ता के लिए। और मैंने आज ये किया है। अभी मुझे आगे के लिए एक रोड मैप क्लियर नहीं है, लेकिन अंदर से एक बहुत राहत की फीलिंग है, विश्वास, भगवान में विश्वास भी है, अपने में फेथ भी है कि जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन आपको मेरी डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आपका मानने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी आप मेरे लिए बोलेंगे मैं तैयार हूँ, बट यू हैव टू बी 100% कन्विंस्ड इट्स द राइट थिंग फॉर मी। और दूसरा, मैं कल उठ करके मुझे कुछ हो जाए और मैं मर जाऊँ, तो आपको किसी की भी प्रकार की रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि जो मैं चाहती थी आपने मुझे वो करने नहीं दिया है। आप मुझे ये गारंटी देंगे कि आपको कोई भी प्रकार का अफसोस नहीं रहेगा। मैं कल मर जाऊँ तो आई एम रेडी टू फॉलो व्हाटएवर यू टेल मी। जी, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे हिम्मत उस एज में ऐसा सोचना और ऐसे डिसीजन लेना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ, आई लुक बैक, जब भी ऊपर वाला को कुछ कराना होता है ना, उसी समय करा लेता है। और मैं देखती हूँ कि कैसे हिम्मत मिली ऐसे बोलने के लिए, ऐसे शब्द बोलने के लिए। तो माता जी चुप हो गई, बिल्कुल चुप हो गई, एंड शी स्टॉप स्पीकिंग टू मी। एंड देन ऑफ कोर्स आई सोल्ड ऑल माय लॉ बुक्स, सब कपड़े जो भी थे वो पूरे 2 सूटकेस में डाल करके विदिन 2 वीक्स हम ग्लोबल रिट्रीट सेंटर पे पहुंच गए। हाँ, तो ये फिर एक शुरुआत हुई आपके लिए। एक शुरुआत हुई। यू सी, स्पिरिचुअलिटी इज अ चॉइस। जी। अनेक, यू हैव टू बी सो ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अंदर से एक बहुत सच्चा साफ दिल चाहिए, दैट यू आर एबल टू लिसन कि मेरी दिल क्या कह रही है मुझे। क्योंकि क्या है, हम इस जीवन में जीते हैं, कभी हम समझते हैं कि वी आर सोलो इंडिविजुअल्स, right? We're disconnected, but we're just living our own life for ourselves. लेकिन बात ऐसी नहीं है। वास्तविकता में तो आप देखा जाए, आत्मा एक परम शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। Whether you realize it or not, we are connected. अभी भी आप देखेंगे हम दोनों के बीच में कनेक्शन है। मैं अभी आपको मिल रही हूँ तो आप मेरे रेडार स्क्रीन पे आ गए हो। That means you exist for me. But just because I didn't meet you didn't mean you didn't exist. Exactly. And it didn't mean that we weren't connected in some way.
You understand? बिल्कुल सही बात है। तो ये जो जब हम ये अंदर का आवाज, जो आत्मा का सूक्ष्म आवाज सुनते हैं, तो हमको पता चलता है कि इस लाइफ में, इस जीवन में 2 बड़ी अथॉरिटीज है आत्मा के ऊपर। एक है परमात्मा की शक्ति, दूसरी है एक ड्रामा, टाइम की शक्ति। You know, there is a whole series of events manifesting, and there's a story unfolding, and I'm an actor in that story. And so इसमें क्या होता है कि जितना हम ओपन रहते हैं इन 2 एनर्जीज से, तो फिर हम खुद को भी पहचान सकते हैं बियॉन्ड द लिमिटेड ईगोज, और अपने रोल को भी समझ सकते हैं, और अपने बेहद का रोल को समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्या है, हम छोटे रोल्स में हम फंस जाते हैं। समझो मुझे एक फ्रेंड का रोल मिला, वाइफ का रोल मिला, माँ का रोल मिला, हम व्यक्ति में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान का जो विजन है हमारे ऊपर, वो तो बेहद का विजन है ना, कि आप विश्व के लिए हो, ना कि 1-2 व्यक्ति के लिए केवल हो। तो दादी जानकी जी के साथ जब आप लंदन में रहना आपने शुरू किया, तो दादी जानकी जी के अंदर आपने ऐसा कौन सा रोल स्पेशली उस टाइम पर दादी जी प्ले करते थे जो सभी को अपनी तरफ बहुत खींचता था? देखो, दादी जी जब भी लंदन में आए थे, तो उन्होंने पूरे जो हमारे विश्व के सेवा कार्य है वहाँ से शुरू किया था। बेस तो वहाँ बनाया था। और दादी जी की एक मुख्य स्पेशलिटी, या कहेंगे ऐसी महान आत्माओं का एक त्याग का बहुत बड़ा संस्कार होता है। महानता माना त्याग का फाउंडेशन। दादी जी ने 4 साल, माना शुरू में जब 1974 में आए, तभी 4 साल भारत में नहीं आई थी ताकि उनको वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। आप सोचो, वापस घर नहीं आना, वहाँ का सेवा करने के लिए। दादी जी बहुत बोलती थी कि जब भी वो आए थे इमिग्रेशन में, हमको इतनी कहानी बताती है, इमिग्रेशन वाले पूछते थे आपने शादी की है? कहते हाँ हमने की है। अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या है? दिलाराम नाम है। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, दोनों के नाम क्या है? हाँ, तो शांति, खुशी, प्रेम, 3 बच्चे हो गए। तो जैसे ये spirituality के रूप से जैसे अंदर भरी हुई है। Very much. And she came to the UK, came to London with the spirit of service. तो दादी का बहुत उमंग था, और उनको डायरेक्शन भी मिला था कि जैसे मधुबन हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी एक मिनी मधुबन, एक स्पिरिचुअल ऐसी जगह बनानी है, हब बनाना है जो सस्टेनेंस का काम करे, क्रिएशन का भी काम करे। So she established many things from London. जैसे दादी जी का जो व्यक्तित्व था वो माँ जैसा बहुत लगता था, तो दादी जी को सबसे वो ममता में वो पालना बहुत मिली है। तो आपका ऐसा कोई अनुभव है दादी जी के साथ जो आपने ऐसी पालना दादी जी से ली? हाँ, ये दादी है ना, बहुत यूनिक दादी थी। दादी जी की भावना बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन उनका जो प्यार था वो ज्ञान युक्त प्यार था। वो कभी ऐसे ऊपर से किसी को खुश करने के लिए कभी प्यार नहीं देती थी। क्योंकि ये जो ऊपर सुपरफिशियल प्यार कहते हैं ना, काम चलाओ वाला, जो बस किसी को बस ऊपर से खुश करने के लिए, ऐसे वो कभी नहीं देती थी। वो सभी को परखती थी, इसकी विशेषता क्या है, इसकी खूबी क्या है, भगवान इसको कैसे यूज करना चाहता है, उसकी ये बहुत एक दृष्टिकोण थी। तो जब भी वो हमको देखती थी, ऐसी दृष्टि हमको देती थी, तो हमको फीलिंग आती है कि ये हमारी है और हम उसके हैं, और ये मुझे जानती है, मुझे पहचानती है। वो छुपी हुई क्वालिटी देखी जो हम भी खुद हमारे लिए पहचान न सकते हैं, वो दादी जी ने हमने देखी है। वो हम तुरंत दृष्टि से पता चलता था। और दादी की जो रेडार था, वेरी सटल, शी कुड पिक अप थिंग्स वेरी क्विकली। क्या हुआ, एक बारी हम ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में, जो ऑक्सफोर्ड में हमारा बड़ा रिट्रीट सेंटर था, वहाँ पे शुरुआत में हमने हमारा सेवा केंद्र था उस समय। तो एट दैट टाइम, यू नो, मैनी रिट्रीट्स, मैनी इवेंट्स।
तो हाफ वे थ्रू द डे मुझे ठीक नहीं लग रहा था, शरीर में थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं अपने कमरे में जाऊं, लेकिन कमरे में जाने का रास्ता दादी जी का कमरा बीच में आता है जी। तो दादी जी कोई ग्रुप को मिल रही थी उस समय, तो मैंने सोचा मैं जल्दी पास कर लूं तो वो देखे नहीं। जी। तो मैं ऐसे जल्दी पास किया और जैसे मैंने दरवाजा को पास किया तो मेरा नाम सुनाई दिया, गोपी इधर आओ। तो फिर मैंने यू टर्न डाल के मैंने बोला दादी जी हाँ क्या है, कहते इधर आओ बैठो। फिर मैं नीचे बैठ गई दादी के पास और वो ग्रुप के साथ बातें करती रही, बोलती रही। तो मैं अंदर से सोच रही थी दादी जी ने मुझे क्यों रोका, मुझे तो कुछ करना नहीं है तो क्यों रोका। लेकिन मैं ऐसे शांत होकर के बैठ गई, जो भी दादी जी बता रही थी। फिर लास्ट में 10 मिनट के बाद दादी जी ने टोली, दृष्टि, प्रसाद देख करके ग्रुप को भेजा जी। फिर मेरे तरफ देखती हैं और कहती है तुम ठीक हो? हाँ। मैंने बोला दादी मुझे है ना सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए। तो कहते हैं हाँ दादी को वाइब्रेशन पहुंच गया है कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए दादी ने तुमको बुलाया। बोला अच्छा दादी आपको वाइब्रेशन पहुंच गया? कहती है हाँ। और पता है दादी आपको एक सीक्रेट बताएंगी कि कभी भी सिर दर्द या सिर भारी लेकर के कभी सोना नहीं जी, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम सोएंगी ना तो ऐसी स्थिति में ही तुम जागेंगी जी। इसलिए दादी ने तुमको बुलाया तुमको हल्का करने के लिए। बहुत अच्छा। दिस इज स्पिरिचुअल सस्टेनेंस जी। You understand? It's not ऊपर का प्यार. She had a deep concern for our vibration. हाँ। आप किसी को प्यार देते हो, प्यार देने के बाद वो व्यक्ति हल्का होता है जी, बिना कहे बात को समझ लेना और फिर उसको वैसी महसूसता देना। जी। क्या होता है कभी हमारे जीवन में हम ऊपर से प्यार देते हैं, फिर वो व्यक्ति हमारे से अटैच होता है, एक्सपेक्टेशन करता है। लेकिन ये जो रूहानी प्यार जो होता है इसकी एक स्पेशलिटी होती है दैट इट लिबरेट्स यू जी, इट मेक्स यू लाइटर जी, and it lets you come close to God. जी। This is why Daddy was God's companion, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत शुद्ध भावना थी जी, कि लोग भगवान के नजदीक आवे। जी। दादी खुद अपने लिए बहुत ध्यान रहती थी कि भगवान का प्यार लेना है और वो ही प्यार देना है। जी। दादी बहुत बारी हमको कहती थी कि दादी खुद की एनर्जी खर्च नहीं करती है, भगवान की एनर्जी यूज करती है। कहते आप लोग क्यों थक जाते हो? क्योंकि आप खुद की एनर्जी खर्च करते हो। जी, जी। ऊपर वाला बैठा है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, तो उसका फायदा लो ना, उसकी एनर्जी से काम करो ना। हाँ, तो ये बातें हमने बहुत सीखा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लव, love based on understanding, जी, love based on recognition, you know, so she was दादी ने loving. परमात्मा को कितना गहराई से समझा होगा, जो इतनी गहराई उनके जीवन में इस ज्ञान की थी और सभी को वही दादी देते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपी बहन, जो आपने दादी से जुड़ी इतनी विशेष बातें हमको बताई और अपने जीवन के बारे में भी शेयर किया कि आप कैसे इस संस्था से जुड़े। हम अगली कड़ी में आपसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी दर्शकों का। ये कड़ी यहाँ समाप्त नहीं होती है। हम गोपी बहन से अगले एपिसोड में और भी दादी के बारे में विशेष बातें सुनना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।